दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उल्टे लड़का है तो है तो है। हो गया नहीं, अभी तो हुआ ही नहीं। नमस्कार, मैं सुधीर कुमार त्रिपाठी आपका जय महादेव विद्याकुल पर स्वागत करता हूं। बच्चों जुड़ जाइए आप लोग जल्दी जल्दी, फिर उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलिए जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। काव्या त्रिपाठी काफी इस समय हमको लग रहा है कि बिल्कुल माहौल बनाने के चक्कर में हैं। उनके हुस्न की तारीफ में क्या कहिए, कोई शहजादी जमीन पर उतर आई है, ऐ बनाने वाले लगता है जैसे कोई संगमरमर की मूरत तूने बनाई है। ये काव्या त्रिपाठी हो ही नहीं सकती, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। यह कोई बालक है, आईडी बना करके यहां आनंद लेने का प्रयास कर रहा है। समझे? ये तो सत्य है बिल्कुल। एक लड़की एक दूसरे लड़की की तारीफ कैसे कर सकती है? तो देखिए यहाँ पे जो कार्यक्रम चल रहा है, यह सब कार्यक्रम ठीक नहीं है, उचित नहीं है। वाह रे बच्चों वाह, क्या जवाब है। हेलो सर, हेलो बेटा, हेलो हेलो सब लोगों को हेलो, हमारी तरफ से सब लोगों को हेलो। ये क्या गजब गजब चीजें आप लोग लिख देते हैं। जब मेरी बीवी वो बन जाएगी, डॉक्टर बन जाएगी, तो मैं सबको पागल वाला इंजेक्शन लगवाऊंगा। हैं? काय इंजेक्शन लगवाओगे बालक तुम पागल वाला? तो बच्चों जुड़ जाइए जल्दी जल्दी। आज का जो टॉपिक है वो बहुत खतरनाक टॉपिक है, जो हम आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। तो बच्चों जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। आप लोगों का कमेंट जरा हम यहां भी खोल लें। चलिए जल्दी जल्दी जुड़ जाइए आप लोग खटाखट। हम 2-3 मिनट वेट करेंगे थोड़ा सा। चलिए बच्चों जुड़ जाइए आप लोग, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। हैं? क्या किया था उसने? इंजेक्शन जो लगा दिया था, ब्लॉक कर दिया उसको किसने? जिसने भी किया होगा बढ़िया काम किया उन्होंने। हाँ है? अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बढ़िया है बेटा। आइए आप लोगों को आज लोग बहुत मूड में लग रहे हैं। दिए तो आंधी में जला करते हैं, गुलाब तो कांटों में खिला करते हैं। खुशनसीब बहुत होती है वो शाम, जिसमें दोस्त अपने जैसे दोस्त मिला करते हैं। ये तो 8 PM वाली आपने कहानी सुना दी कि हम तुम मिलेंगे बैठेंगे, दो साथ होगा, हम होंगे तुम होंगे कोई और साथ होगा। तो ये सब बकवास बातें बंद करो बालक, अब समय हो चुका है पढ़ाई करने का। मैंने आप लोगों को पाचन तंत्र पढ़ा दिया था, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा श्वसन तंत्र। तो आइए बच्चों, आज हम प्रारंभ करते हैं श्वसन तंत्र। चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं बच्चों। तो आइए बच्चों, हेलो सर, नमस्ते सर। सर हाँ बिल्कुल, आप लोगों ने एकदम सही जवाब सुना हमारा। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं आप लोगों की क्लास को। तो चलिए बच्चों, सर आप बीमार हैं क्या? आए, हम बीमार हैं। कैसे पता चला आपको हम बीमार हैं? अभी तो हम ठीक हैं, अभी तो हम स्वस्थ दिख रहे हैं बेटा। अभी हम बीमार कहां से हो गए? तुमको कैसे पता चला हम बीमार हो गए हैं? बच्चों आज का जो टॉपिक है वो हम आप लोगों को बता देते हैं। आज का टॉपिक बहुत जबरदस्त है, वो है श्वसन तंत्र। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। और सुनिए, वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर करिएगा, बिना लाइक किए हुए वीडियो देखना अपराध की श्रेणी में आता है। तो आज हम आप लोगों को जो पढ़ाने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। क्या हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं? आज हम आपको पढ़ाएंगे बेटा श्वसन तंत्र। याद रखिएगा श्वसन तंत्र। पहले आइए इसको समझते हैं। आइए इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को समझाने का भी प्रयास करेंगे। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, जब हमने खाना खाया था और पचाया था, तो बताओ बच्चों हमने क्या बनाया था?
ग्लूकोज बनाया था। अब इसके बाद एक बात बताओ, अब हम इसको जलाएंगे, और जब हम इसको जलाएंगे तो हमें क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। तो बताओ बच्चा, अब हम इसको जलाते हैं, जलाने के बाद ऊर्जा लेते हैं, तो आप हमें यह बताइए जलाने के लिए किस चीज की जरूरत होगी? बताइए जल्दी जल्दी, जलाने के लिए किस चीज की जरूरत होगी? बोलो बच्चों, जलाने के लिए किस चीज की जरूरत होगी? थोड़ा टाइम लगेगा मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी सही है जो चल रहा है। बताइए जलाने के लिए किस चीज की जरूरत होगी? अरे यूपी बोर्ड ही है बालक, घबराओ नहीं। हाँ, ऊर्जा की जरूरत नहीं होगी। जलाने के लिए किस चीज की जरूरत होगी बच्चों? तो याद रखिएगा, जलाने के लिए जरूरत होगी ऑक्सीजन की। और याद रखना, जब ये जलता है ना, जलेगा तभी आप लोगों को क्या मिलेगी? तो याद रखिएगा, आप लोगों को मिलेगी ऊर्जा। और यही प्रक्रिया मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूं। तो बच्चों, सबसे पहले ऑक्सीजन अंदर ले जाने की प्रक्रिया को समझाते हैं, और बाद में आपको हम जलाने की प्रक्रिया को भी अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपके सामने एक बेहतरीन चित्र बनाने जा रहा हूं। पहले उस चित्र को आप देखिए, फिर बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा जरा सा। अब चित्र बनने जा रहा है, थोड़ा आराम से रहिएगा, ये नहीं चिल्ला चिल्ली चालू कर दो आप लोग, ठीक है? चित्र बनाने दीजिए बढ़िया से, फिर आप लोगों को बढ़िया से समझाने का काम करते हैं। एक्चुअल में क्या है ना, फेफड़े हमारे थोड़ा गुलाबी रंग के होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा गुलाबी रंग यूज कर लिया जाए। ये व्हाइट बोर्ड होता है ना, तो और शानदार इसका बनता बेटा चित्र। ये व्हाइट बोर्ड नहीं है ना, इस वजह से चित्र में थोड़ा समस्या आती है, लेकिन घबराइए नहीं, हम उतना भी अच्छा इसमें बना देंगे आपका। ये बेटा आप लोगों का फेफड़ा है, ध्यान रखिएगा। ये आप लोगों का एक बेहतरीन फेफड़ा जिसको कहा जाता है, वो है आपका एक बेहतरीन फेफड़ा। ध्यान रखिएगा, अभी बहुत सारी चीजें इसमें बनाना बाकी है, बना लेने दीजिए आराम से, फिर आपको समझाने का प्रयास करेंगे हम, ठीक है? ये अंगूर का गुच्छा नहीं है, आप लोग खाने का प्रयास मत करिएगा। थैंक यू सर। चलिए बेटा, अब हम इसका नाम लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा।
अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये बना दिया गया है बेटा, ठीक है, थोड़ा बनाने में समय लगा, लेकिन आप लोगों का ये चीजें बन करके तैयार हो गई हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखो बच्चों, ये हमारा फेफड़ा होता है, हम नाक से भी सांस ले सकते हैं, हम मुंह से भी सांस ले सकते हैं, यानी आप नाक से सांस लो या मुंह से सांस लो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन नाक से सांस लेने में फायदा है। अब आप कहेंगे सर नाक से सांस लेने में क्या फायदा है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, नाक में हमारे छोटे छोटे हेयर पाए जाते हैं, छोटे छोटे बाल या रोम पाए जाते हैं, और नाक में हमारे एक लिसलिसा पदार्थ होता है जिसको हम लोग म्यूकस के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने कभी न कभी देखा होगा, आप लोग बचपन में क्या किए होंगे, स्वाद लिए होंगे, इस तरीके से नमकीन सा स्वाद होता है। बच्चों से पूछना, वो आप लोगों को बताएंगे कितना यमी होता है जो मैं बता रहा हूं। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, श्वसन दो प्रकार का होता है। अभी बताने दो बेटा, अभी आप लोग बेमतलब की गणित मत लगाओ, पहले हमें पढ़ा लेने दो, उसके बाद आप लोग अपने अपना ज्ञान का प्रदर्शन करना, ठीक है। तो देखो ध्यान रखना बेटा, नाक से सांस लेने में फायदा होता है क्योंकि नाक में जितने भी धूल मिट्टी होते हैं, जितने वायरस बैक्टीरिया होते हैं, वो सब जाकर के यहां फंस जाते हैं और बड़ी ही आसानी से आप लोग क्या लेते हैं, तो बड़ी ही आसानी से आप लोग याद रखिएगा, बड़ी ही आसानी से वो सांस को अंदर ले जाते हैं। और आप जब मुंह से सांस लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं क्या नहीं करते, आप उस एयर का फिल्ट्रेशन नहीं करते हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा, जब एयर का फिल्टर नहीं किया जाएगा तो आपके फेफड़ों में जाकर के दिक्कत हो जाएगी और आप बहुत बड़ी समस्या से ग्रसित हो जाएंगे। याद रखिएगा इस बात को। तो नाक से सांस लेने में आप लोगों को फायदा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखिए, आपको मैंने बताया मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए, नाक से सांस लेना चाहिए। और देखिए ये सांस नली है बेटा, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, सांस नली हो या खाने की नली हो, दोनों नलियां जो होती हैं वह एक ही होती है। यानी चाहे आप उसको श्वसन नलिका कह लीजिए, चाहे उसे आप खाद्य नलिका कह लीजिए, दोनों ही नलिकाएं समान होती हैं। बस एक ढक्कन पाया जाता है और उस ढक्कन को हम लोग किस नाम से जानते हैं बेटा, बताओ। तो उस ढक्कन को हम लोग नाम से जानते हैं घाटी द्वार के नाम से। किस नाम से जानते हैं बेटा, घाटी द्वार के नाम से हम उसको जानते हैं। अब आप कहेंगे सर घाटी द्वार का मतलब क्या होता है, बेटा जब आप खाना खाओगे तो सांस वाली नली पर यह ढक्कन बंद हो जाएगा, और जब आप सांस लोगे तो खाने वाली नली पर यह ढक्कन बंद हो जाएगा। कभी भी याद रखिएगा, खाना निगलना और सांस अंदर ले जाना दोनों एक साथ संभव नहीं है। यानी खाने का निगलना और खाने का अंदर ले जाना और श्वसन क्रिया करना दोनों एक साथ संभव नहीं है। अगर आप ऐसा प्रयास करते हैं तो आपकी नाक से चावल निकल जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, आपकी नाक से फड़ाक से निकलता है, यहां दर्द होता है और काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो बेटा ध्यान रखना ना, आप लोगों को पता होगा मुख से सांस लेना जरूरी नहीं है, नाक से सांस लेना चाहिए। और बच्चों याद रखना, श्वसन नलिका और खाद्य नलिका एक ही होती है। बस खाना खाते समय आप सांस नहीं ले सकते और सांस लेते समय आप खाना नहीं खा सकते। ध्यान रखिएगा, दोनों काम एक साथ आप कर नहीं सकते, यह संभव नहीं है। आगे देखते हैं बेटा, उसी के जस्ट नीचे आप देखिएगा स्वर तंत्र होता है। इसको वैसे वास्तव में हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लैरिंग्स, हम इसको लैरिंग्स कहते हैं। इसी को हम लोग वॉइस बॉक्स के नाम से जानते हैं। यानी जो हमारी आवाज निकलती है वह वास्तव में आवाज यहीं से निकलती है बच्चा, ध्यान रखिएगा। यानी जो हमारी आवाज है वो इस जगह से निकलती है, हमेशा याद रखिएगा। तो कहने का मतलब यह है, आप देखिएगा इस जगह पर वाइब्रेशन होता है, तब जाकर के हमारी साउंड वाइब्रेट होकर के बाहर निकलती है। यहां लगाओ आवाज, तो देखोगे यहां पर भयानक तरीके का वाइब्रेशन होगा और इसी वजह से हमारी साउंड बाहर की ओर निकलती है। याद रखिएगा बच्चों, एक चीज और याद रखिएगा, देखो इसके जस्ट नीचे आइएगा तो आप देखिएगा यहां पर आपको ब्रांचेस मिलेगा। ब्रांच को हम ट्रैकिया बोलते हैं और एकदम लास्ट वाली ब्रांच को हम ब्रैंकियोल्स के नाम से जानते हैं। और ये जो अंगूर की तरह गुच्छा होता है इसे हम लोग वायु कोष्ठक के नाम से जानते हैं। और आप लोग कहते नहीं है
हमारा सीना 56 इंच का है, तो ये 56 इंच का जो सीना होता है यह फुलाने पर क्या हो जाता है, डायाफ्राम उसको फैला देता है। और हमारा जो फेफड़ा होता है वह प्लूरा झिल्ली के द्वारा घिरा होता है, याद रखिएगा। तो बच्चों याद रखिएगा, इसी वायु कोष्ठक में वायु आ जाती है और हमारा ब्लड या हीमोग्लोबिन उसको ले लेता है और पूरे शरीर में उसको घुमाने का काम करता है। समझे बात? जैसे मान लो हमने सांस लिया, अब हमने जब सांस लिया तो हमारा जो वायु है वो कहां पहुंचा, वायु कोष्ठक में। वायु कोष्ठक उस ब्लड को ले लेगा, मतलब ब्लड वायु को ले लेगा और ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन क्या करेगा, पूरे शरीर में घुमाने का काम करेगा और फिर उसके बाद जलाने का काम करेगा ग्लूकोज को कोशिका के अंदर। बताओ बच्चों, क्लियर हो गया या नहीं है जी? एक कह रहा है धीरज कुमार, सर दिल टूट गया। तो आप भी टूट जाइए फिर, एक ही तरीका है। इस संसार में बालक, देखो मैं अपने अनुभव के आधार पर एक चीज तो जानता हूं, आप लोगों को मालूम है दो चीजें बड़ी ही आसानी से इस जीवन में संभव हैं। क्या? और जो दो चीजें सत्य हैं। क्या सत्य है? प्यार और मौत। ध्यान से सुनिएगा, प्यार और मौत किसी भी उम्र में हो सकती है। तो अब आप कल्पना करिए, आप अभी टूटना चाहते हैं या कुछ समय बाद टूटना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है। बेटा आप कह रहे हो कि ऑक्सीजन फेफड़ों को साफ करता है, तो बेटा एक बात बताओ, ऑक्सीजन फेफड़ों को साफ कैसे करता है? साफ थोड़ी करेगा, गंदगी थोड़ी है आपके फेफड़ों में। गंदगी होगी तब दिक्कत होगी। समझे बालक? ध्यान रखना, गंदगी नहीं होनी चाहिए। गंदगी नहीं होती, ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में जाएगी और फिर उसके बाद आपका हीमोग्लोबिन उसको ले लेगा और पूरे शरीर में उसको घुमाने का काम करता है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा बेटा, हमारे शरीर में फेफड़ा जो होता है वो हल्के गुलाबी रंग का होता है और उसको कवर करने का काम एक झिल्ली करती है और हम उसे कहते हैं प्लूरा झिल्ली, या हम उसे प्लूरल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। बताओ बच्चों, कोई दिक्कत है? हां, वायु कोष या वायु कोष्ठक, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, वो आपकी मर्जी के ऊपर निर्भर करता है। पीडीएफ बेटा मिल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, बिना लाइक किए हुए हम पीडीएफ नहीं देते हैं, ध्यान रखिएगा। लाइक कर दीजिए, फिर उसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अच्छा, श्वसन क्रिया कितने प्रकार की होती है यह भी जान लीजिए। तो बेटा याद रखना, मैं आपके सामने एक चार्ट बनाऊंगा, ध्यान से देखना उस चार्ट को, ठीक है? देखो, अब आइए हम बात करते हैं किसकी, श्वसन क्रिया की। श्वसन क्रिया होती है दो प्रकार की, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रकार क्या है, वाह्य श्वसन। ध्यान दीजिएगा, हम इसे कहते हैं वाह्य श्वसन और इसी को कहा जाता है बेटा, याद रखिएगा, गैसों का विनिमय। हम इसे गैसों का विनिमय कहते हैं, यानी ऑक्सीजन अंदर आएगी और बेटा याद रखना CO2 बाहर जाएगी, ठीक है? इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं बेटा आंतरिक श्वसन। क्या बोलते हैं? हम इसे आंतरिक श्वसन कहते हैं और इसको और एक नाम से जानते हैं, हम इसे और एक नाम से जानते हैं बेटा, हम इसको कहते हैं कोशिकीय श्वसन। क्या बोलते हैं? हम इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं और यह भी दो प्रकार का होता है। एक का नाम है अनऑक्सी श्वसन, अनऑक्सी श्वसन, और बेटा याद रखिएगा एक का नाम है ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन। अच्छा, इस आप लोगों को मालूम होगा हमारी कोशिका के अंदर ही यह ऑक्सी श्वसन
होता है। क्या मतलब? नहीं नहीं मतलब नहीं, आंतरिक। नीट की स्टूडेंट हो ना तो बेटा एक काम करना, इंग्लिश अच्छे से सीख लेना। ये कोश की श्वसन नहीं पढ़ाया जाएगा वहां पे, वहां सेलुलर रिस्पिरेशन पढ़ाया जाएगा, ध्यान रखना। वहां तबीयत खराब हो जाएगी हिंदी लिखोगे तो, ध्यान रखना। अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर आप लोगों को मालूम होगा तो आप लोगों को पता होगा, यहां पे सिर्फ ऑक्सीजन आएगी, CO2 चली जाएगी। और ये आंतरिक श्वसन है, कोशिका के अंदर संपन्न होता है। मान लीजिए ये कोशिका है आपकी, इसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया है, केंद्रक है और कोशा द्रव्य है। तो बेटा याद रखना, अनॉक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। और यह कहां घटित होता है? कोशा द्रव्य में घटित होता है, याद रखिएगा। और जानते हैं बेटा थोड़ा सा, ये जो ऑक्सी श्वसन है इसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और यह कहां घटित होता है? तो याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में घटित होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक बात याद रखना, जो ईस्ट वगैरह होते हैं, ईस्ट जानते हो ना, खमीर जिससे बनता है, इसमें अनॉक्सी श्वसन होता है, अनऑक्सी श्वसन होता है, ध्यान रखिएगा। और बेटा याद रखना, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण हो जाता है अनॉक्सी श्वसन में। और किस चीज का निर्माण होगा? तो याद रखना, पायरुविक अम्ल का निर्माण हो जाता है। और किस अम्ल का निर्माण होगा? पायरुविक अम्ल का निर्माण होगा। और याद रखना बेटा, जब कभी भी आप ऑक्सी श्वसन की बात करते हो, यानी जब कभी भी आप ऑक्सी श्वसन की बात करते हो, तो ध्यान रखिएगा, ऑक्सी श्वसन जो होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और इसमें जो ऊर्जा बनती है वो किस रूप में बनती है? एटीपी के रूप में बनती है। और याद रखिएगा, इसी को कहा जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बताओ, क्लियर हो गया? और इसमें आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, 10th में इतना ही है आपके। बताइए, कोई दिक्कत? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसी रूप में ऊर्जा बनती है बेटा। क्लियर है सर? ठीक है, तो बच्चों इसमें आपको इतना ही जानना था, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बस इतना ही पढ़ लीजिएगा, इतने से ही आपका काम चल जाएगा, इससे ज्यादा आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए नमस्कार।